आदाब। आज हम बनाएंगे कीमे की खस्ता कचौरी। ये मटन के कीमे से हमने बनाया है, आप चाहें तो चिकन से भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आ रही हो रेसिपी तो, और शेयर कीजिए दोस्तों और रिश्तेदारों के। पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और ये किस तरह बनेगा। खस्ता कचौरी का हम सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। यहाँ पर देखें मैंने 2 कप जो है मैदा लिया है, इस तरह से छान कर। उसमें हम डालेंगे ये हाफ़ टी स्पून अजवाइन है और हाफ़ टी स्पून हमने नमक लिया है। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं नमक को। साथ ही में हम लेंगे यहाँ पर तेल यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून डालना है। उसके बाकी का हम इसी तरह से बचा कर रखेंगे और इसको अच्छे से मोयन को लगा लेंगे। इस तरह से जब बाइंड होने लगे तो ये हमारा मोयन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और कचौड़ी वाला आटा लगा लेंगे। हमें ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट। अच्छे से इसे गूंद लिया है इस तरह से। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे, हल्का सा, और इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ढककर इसी तरह से रहने देंगे। अब उस बीच हम कीमा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने फ्राई पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून ऑयल इस तरह से, और साथ ही में हम डालेंगे यहाँ पर लहसुन ग्रेट किया हुआ। इससे अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए हम ग्रेट किया हुआ डाल रहे हैं। आप चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हैं इसमें, मैंने यहाँ पर ग्रेट करके लिया है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अदरक और लहसुन जो है 1-1 टीस्पून मैंने लिया था, ये अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कीमा। ये मटन का कीमा है, ये 250 ग्राम कीमा हमने ले लिया है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है और देख पानी भी जो है इसमें से रिलीज़ हो रहा है इस तरह से कीमा का। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से हम सुखा लेंगे। पानी सूख रहा है, उस बीच हम ये पाउडर मसाले देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून हमने लिया है नमक, और यहाँ गरम मसाला हमने लिया है हाफ़ टी स्पून, आमचूर पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया और ज़ीरा कूटा हुआ मैंने लिया है यहाँ पर, ये 1 टीस्पून है, और हाफ़ टी स्पून हमने चिली फ्लेक्स लिया है। ये सारी चीज़ों को हम इसमें इस तरह से डाल देंगे और ये इसके साथ ही ये भी भुन जाएगा मसाला भी। साथ ही में हम ये सारी चीज़ों को भी अच्छे से भून लेते हैं। पानी अच्छी तरह से सूख चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। भूनने के बाद पानी डालने से जो ये मटन की जो स्मेल होती है कच्ची, वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम इसे इस तरह से पानी डालकर मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर हम 10 से 12 मिनट के लिए इसी तरह से गलने देंगे। 15 मिनट हो चुका है। अब देखेंगे हम इस तरह से हमारा कीमा जो है अच्छी तरह से गल गया है और इसका सारा पानी सूख चुका है। इसमें अब हम डालेंगे प्याज मीडियम साइज़ की और इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसका भी मॉइस्चर थोड़ा सा कम हो जाए। साथ ही में हम डालेंगे ये हरी मिर्चें हैं, यहाँ पर 2 हरी मिर्चें हैं और 2 टेबल स्पून हरा धनिया है। इसको भी हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इसको निकालकर किसी दूसरे बर्तन में रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। आटा भी जो है रेस्ट कर चुका है। अब हम इसे इस तरह से एक बार अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इसे चिकना कर लेना है गूंद कर, और इसका हम छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे। जितनी बड़े हमारे कचौड़ी हमें चाहिए बस उसी हिसाब से हमें इसके बॉल्स तैयार कर लेना है। एक नींबू के साइज़ का हमें रखना है। नींबू के साइज़ का हमने सारे बॉल्स तैयार कर ली हैं। अब हम इसे बेल लेते हैं। एक एक बॉल्स हम लेंगे और इस तरह से हमें हल्का बेलना है, ज़्यादा हमें पतला इसको नहीं करना है। अब देखिए इसको हाथ में इस तरह से उठा लेंगे और इस तरह से हमें ये कीमा इसमें भर लेना है।
आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कीमा कर सकते हैं, जितना आपको सही लगे आप भरे उसमें। और इसको चारों तरफ से इस तरह से उठाते हुए हमें इसको बंद कर लेना है। ये देखें, अच्छी तरह से हमें सील करना है, तेल में जाके खुलना नहीं चाहिए। बस इसको हल्के हाथ से दबाते जाएंगे, हम उलट लेंगे और इस तरह से इसको चारों तरफ से बड़ा करते जाएंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, कचौड़ी थोड़ी सी थिकी अच्छी लगती है। ये देखें, इस तरह की हम सारी कचौड़ियाँ तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने सारी कचौड़ियाँ तैयार कर ली हैं और यहाँ पर हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब इसमें ये हल्का हल्का गर्म है, ज़्यादा तेल गर्म नहीं रखा है हमने। इतना गर्म है कि बस हम इस तरह से कचौड़ी डालें तो ये हल्का हल्का सा बबल आना चाहिए बस। और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर हमें इसे नहीं फ्राई करना है। जितनी कचौड़ी इसमें आएगी बस उतना ही हम डालेंगे। इस तरह से हमने कचौड़ी डाल ली है और इसे अभी हम पलटेंगे नहीं जब तक कि ये अच्छे से एक साइड से फूल नहीं जाए। कचौड़ी देखें एक एक करके ऊपर आना शुरू हो गई है। अभी इसे हम इस तरह से पलटते जाएंगे एक एक करके। ये देखें, हमने कचौड़ी को अच्छे से लो फ्लेम पर, देखें कितनी अच्छी हमने कचौड़ी तैयार कर ली है। अब इसे एक एक करके हम छान लेते हैं और इसका सारा ऑयल निकलने के लिए हम इस तरह से बड़े छन्नी में रखकर निकाल लेंगे। और बाकी की कचौड़ियाँ भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से हम एक एक डालते जाएंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारी खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े की बनी है। देखें इस तरह से ये क्रिस्पी बनी है एकदम से। ये देखें, अंदर से एकदम भरा हुआ है कीमा और इस तरह से देखें कितनी अच्छी बनी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।